आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला मई 2024 कैसा रहने वाला है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों की हॉरोस्कोप स्टार्ट होती है 6 नंबर से, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो कन्या लगन वाले जातकों, जान लीजिए कि कौन कौन से ग्रह होने वाले हैं राशि परिवर्तन। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति इस माह में राशि परिवर्तन करेंगे, जो पिछले 1 साल से आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चल रहे थे। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कतें आ रही थी, पेट से जुड़ी हुई गैस से संबंधित और आपकी इनकम की भी, लेकिन अब हो जाएगा इनका राशि परिवर्तन। आ जाएंगे आपकी कुंडली के नवम भाव में, यानी कि भाग्य के भाव में। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध का मेष राशि में 10 मई को। उसके बाद में 14 मई को सूर्य, जो अभी उच्च के तो थे लेकिन आपके अष्टम भाव के अंदर थे, अब यहां से निकलकर आ जाएंगे 14 मई को आपके भाग्य के भाव पे। 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 31 मई को बुध भी वृषभ राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रह जो अभी राहु, केतु, मंगल का गोचर चल रहा है मीन राशि के अंदर, और शनि अपनी ही राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर है, तथा उसके अलावा राहु मीन राशि में और केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कुछ कर सकते हैं अवॉइड, इन सब की जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिले। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ का निर्णय एक तो करते हैं हम लगन भाव से और दूसरा करते हैं आपके 6th हाउस से। तो 6th हाउस के लॉर्ड शनि देव स्वयं 6th हाउस के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर कहते हैं 6ठे भाव में शनि बहुत अच्छे फल देते हैं। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से निदान दिलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के शत्रुओं को भी आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लगन के स्वामी बुध अभी चल रहे हैं नीच के, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इनका नीच ये योग जो चल रहा है, लेकिन ये नीच भंग राजयोग है सप्तम भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं जिन लोगों को किसी भी प्रकार की स्किन की एलर्जी है। उसके अलावा अन्य लोगों के लिए ये बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब के, आपके परिवार के बारे में। तो दोस्तों, कुटुंब भाव के स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव में और लगभग 19 तारीख तक थोड़ी सी दिक्कतें देंगे। हालांकि अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं, धन पर इनकी कड़ी निगरानी है, तो क्या करेंगे कि धन संचय को ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। खर्चों पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे क्योंकि ये संचय का भाव है, यहाँ पर अपने ही घर को देख रहे हैं। दूसरी चीज, इस माह में आप लोगों को जिन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आप मकान बड़े लंबे समय से सोच रहे थे खरीदने की, बार बार डील हो रही थी, कई लोन कैंसिल हो रहा था, कई दिक्कतें आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, बस इस साल में आपका मकान बनता हुआ आपको दिखाई देगा। वाहन भी अपने लिए खरीद सकते हैं। सुखों में तो अनुभूति होगी ही होगी, साथ ही साथ पॉलिटिशियंस, जी हाँ, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और कन्या लगन है, उन लोगों को भी इस समय प्रभावी जीत हासिल हो सकती है। आपके प्रेम के, संतान के और आपके पेट के भाव के स्वामी, यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने से शनिदेव अगले घर के अंदर है, यानी कि पंचम भाव के स्वामी 6ठे भाव के अंदर है। तो इतनी ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को इस समय नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि एक तो मुक्ति मिल गई, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही थी शनि देव के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ चीजों का योग बन रहा था, तो वो अब इतना ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, उन लोगों को संतान इस समय में प्राप्त हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। जिन लोगों को प्रारंभिक स्तर पर जॉब स्टार्ट करनी है, उनके लिए ये महीना बहुत ही उत्तम रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस माह में आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी कुछ बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ से थोड़ा नेचर में चेंजेस आएंगे दाम्पत्य जीवन में, और साथ ही साथ आपका
जो जीवन साथी है, मंगल राहु का अंगारक योग यहाँ रह जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध देव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 10 तारीख के बाद में यहाँ पर बनेगा अंगारक योग और होंगे लड़ाई झगड़े शुरू 10 तारीख के बाद में। उसके लिए कुछ रेमेडीज करनी चाहिए आपको, जैसे आप लोगों को गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपना 7th हाउस मजबूत करना चाहिए। अगली चीज, जो बच्चे हायर स्टडी के लिए आगे जाना चाहते थे और बात नहीं बन पा रही थी, विदेश जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे, उन लोगों को पढ़ाई का मौका अब मिलेगा और हायर स्टडी के लिए भी अब आपके पेपर सैंक्शन हो सकते हैं। अगली चीज, जो लोग पहले से कारोबार में हैं, फैक्ट्री, कारखाना, व्यवसाय, ट्रेडिंग, इन कामों को कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आने वाली 10 तारीख के बाद में चीजें थोड़ी सी और ज्यादा जटिल हो जाएंगी, क्योंकि हालांकि नीच राशि में थे अभी आपके कर्म के स्वामी, लेकिन नीच भंग राजयोग बना हुआ था। जैसे ही नीच राशि से निकलकर आपके अष्टम भाव में आएंगे तो पैसा जो है वो स्टक हो जाएगा। तो सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो कार्य करने हैं उनको निपटा लेना। लकी कलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस माह लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ब्लू का कोई भी शेड ले सकते हैं, रॉयल ब्लू, इंक ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, कोई भी ब्लू कलर आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 2। आज के राशिफल में इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन एक बात बता दूं कि ये तो ओवरऑल प्रिडिक्शन होती है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक अलग व्यक्तिगत कुंडली है, उसके अलग कर्म हैं, उसके अलग ग्रह, नक्षत्र और साथ ही साथ महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं। तो उनके फलों को जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से हमसे परामर्श लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है। यदि आप इस ज्योतिष विद्या को, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।